क्या आप जानते हो, संत रामपाल जी महाराज की रिहाई तय हो चुकी है। अब देश के माहौल में एक अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी थी। यह खामोशी डर की नहीं थी, बल्कि उस तूफान से पहले की शांति थी जो बहुत कुछ बदल देने वाला होता है। लोग कम बोल रहे थे, लेकिन ज्यादा महसूस कर रहे थे, क्योंकि जब सच अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचता है तो शब्द अपने आप कम पड़ने लगते हैं। हर तरफ एक ही चर्चा थी कि अब समय ज्यादा दूर नहीं है, 1-2 महीने का अंतर है और उसके बाद वह पल आएगा जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा है। लोग यह बात फुसफुसा कर नहीं, बल्कि पूरे भरोसे के साथ कहने लगे थे, क्योंकि इस भरोसे के पीछे सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला थी। संत रामपाल जी महाराज का नाम अब सिर्फ आरोपों या विवादों से नहीं जुड़ रहा था, बल्कि धैर्य, संयम और चुपचाप सहने की शक्ति का प्रतीक बन चुका था। और यही बात बहुत से लोगों को अंदर तक झकझोर रही थी, क्योंकि समाज अक्सर शोर करने वालों को सुनता है, लेकिन यहां बिना शोर के बहुत कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगा कि जिन बातों को कभी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, वे खुद अपने बोझ से गिरने लगी हैं। और जब परतें हटती हैं तो सच को किसी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप दिखने लगता है। इसी बीच सत्ता के गलियारों में भी एक गंभीर हलचल महसूस की जाने लगी। कोई कैमरों के सामने बयान नहीं दे रहा था, कोई मंच से भाषण नहीं कर रहा था, लेकिन फैसलों की दिशा बदलती हुई साफ दिखाई दे रही थी। और यही बदलाव सबसे बड़ा संकेत था। कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब खबर फैली कि देश का नेतृत्व खुद उस जगह पहुंचा जहां वर्षों से सवाल खड़े किए जाते रहे थे। यह मुलाकात किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थी, न ही किसी राजनीतिक संदेश के लिए थी। यह मुलाकात शांत थी, गंभीर थी और बहुत कुछ कहने वाली थी। जेल के अंदर का वह दृश्य साधारण था, कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ 2 लोग आमने सामने बैठे थे। एक तरफ सत्ता की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ संयम की परीक्षा से निकला हुआ धैर्य। और जब ऐसे 2 चेहरे सामने होते हैं तो बातचीत शब्दों से नहीं बल्कि नजरों से होती है। इस मुलाकात के बाद बाहर निकलकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन देश ने महसूस किया कि कुछ बहुत बड़ा घट चुका है, क्योंकि कई बार सबसे बड़े फैसले चुप्पी में लिए जाते हैं। अब लोगों को यकीन होने लगा कि रिहाई सिर्फ एक संभावना नहीं रही, बल्कि तय रास्ते पर बढ़ चुका सच है। और यही यकीन लोगों को उत्तेजित नहीं बल्कि शांत बना रहा था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि जो सच समय लेकर आता है वही टिकाऊ होता है। गांवों में, शहरों में, छोटे कमरों में और बड़े हालों में लोग एक ही बात कह रहे थे कि अगर इतने साल धैर्य रखा जा सकता है तो कुछ हफ्तों का इंतजार भी सम्मान के साथ किया जाएगा। और यही सम्मान इस पूरे घटनाक्रम को अलग बनाता है। संत रामपाल जी महाराज की ओर से भी कहीं कोई कड़वाहट नहीं दिखाई दी, न कोई शिकायत, न कोई आरोप, सिर्फ एक सीधी बात कि समय अपने हिसाब से सब कुछ स्पष्ट कर देता है। और यही स्पष्टता अब सामने खड़ी थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे यह भरोसा मजबूत होता जा रहा था कि बाहर आने के बाद की जिम्मेदारी और भी बड़ी होगी, क्योंकि अब लोग सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना चाहते थे। और यही समझ आने वाले समय की नींव बनने वाली थी। यह कहानी अब सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई की नहीं रह गई थी, यह उस समाज की कहानी बन गई थी जो बिना हिंसा, बिना नफरत और बिना उन्माद के भी बदलाव देख सकता है। और यही बात इसे इतिहास में अलग जगह देने वाली थी। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह सिर्फ खबर नहीं है, यह एक मानसिक यात्रा है, एक सोच का बदलाव है। और यही बदलाव सबसे कठिन और सबसे जरूरी होता है। अंत अब दूर नहीं है, लेकिन यह अंत किसी शोर में नहीं आएगा। यह अंत एक नई शुरुआत की तरह आएगा, शांति के साथ, समझ के साथ और एक ऐसे संदेश के साथ जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे
अब माहौल ऐसा बन चुका था जैसे समय खुद रुककर यह देख रहा हो कि इंसान धैर्य की परीक्षा में कितना खरा उतरता है। हर सुबह लोगों के लिए सिर्फ एक नया दिन नहीं होती थी, बल्कि एक नई उम्मीद लेकर आती थी, और हर रात इस भरोसे के साथ गुजरती थी कि जो सही है वह होकर ही रहेगा। लोगों ने महसूस किया कि यह इंतजार उन्हें कमजोर नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बना रहा है, क्योंकि जो इंसान बिना टूटे इतना लंबा समय निकाल लेता है वही आगे चलकर जिम्मेदारी भी संभाल पाता है। और यही भावना अब हर बातचीत में दिखाई देने लगी थी। धीरे धीरे यह बात साफ होने लगी कि बाहर आने का पल जब आएगा तो वह किसी उत्सव की तरह नहीं बल्कि एक गंभीर मोड़ की तरह आएगा, क्योंकि अब यह समझ बन चुकी थी कि यह सिर्फ एक दरवाजा खुलने की बात नहीं है, बल्कि समाज की सोच को एक नई दिशा देने का समय है। बहुत से लोग यह कहने लगे कि जब यह अध्याय पूरा होगा तो सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि क्या हुआ, बल्कि यह होगा कि हमने इससे क्या सीखा। और यही सवाल इस पूरी कहानी को साधारण से अलग बनाता है। अब चर्चा इस बात पर भी होने लगी कि बाहर आने के बाद पहली बात क्या कही जाएगी, लेकिन फिर लोग खुद ही चुप हो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि कुछ बातें शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से कही जाती हैं, और यही व्यवहार आने वाले समय में सब कुछ तय करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अनोखी बात यह थी कि कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई उग्रता नहीं थी, सिर्फ एक शांत विश्वास था जो बिना शोर किए हर दिल तक पहुंच रहा था। और यही शांति सबसे बड़ा संदेश बनती जा रही थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उन लोगों की चुप्पी भी गहरी होती जा रही थी जो कभी ऊंची आवाज में बातें करते थे, क्योंकि जब सच धीरे धीरे सामने आता है तो शोर अपने आप पीछे हट जाता है। लोग अब यह कहने लगे थे कि बाहर आने के बाद सबसे बड़ी जरूरत होगी संवाद की, समझ की और जिम्मेदारी की, क्योंकि जब बहुत से लोग किसी एक दिशा की ओर देखने लगते हैं तो उस दिशा में खड़े व्यक्ति पर बोझ भी उतना ही बढ़ जाता है। यह कहानी अब सिर्फ प्रतीक्षा की नहीं रही बल्कि तैयारी की बन गई थी। तैयारी उस दिन की जब लोग सिर्फ देखने नहीं बल्कि सीखने के लिए खड़े होंगे, और यही सीख आने वाले समय को आकार देगी। अगर आप अब भी इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह यात्रा क्यों खास है, क्योंकि इसमें जीत या हार की भाषा नहीं है बल्कि समझ और आत्म मंथन की भाषा है, और यही भाषा लंबे समय तक टिकती है। आने वाला समय अब बहुत दूर नहीं लगता, और जब वह आएगा तो शायद कोई बड़ा शोर नहीं होगा, लेकिन बहुत से दिलों में एक साथ यह एहसास जरूर होगा कि धैर्य कभी बेकार नहीं जाता। और यही एहसास इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत अंत बनकर सामने आएगा, क्योंकि जब इंसान यह सीख लेता है कि इंतजार भी एक शक्ति है तो वह किसी भी हालात में खुद को खोता नहीं है। यही वह समय था जब लोगों ने महसूस किया कि इंतजार अब बोझ नहीं रहा बल्कि एक तरह की तैयारी बन चुका है, जैसे मन खुद को संभालना सीख चुका हो और हर नया दिन एक ही बात दोहरा रहा हो कि धैर्य कभी खाली नहीं जाता। वह भीतर कुछ ऐसा बनाता है जो किसी भी मोड़ पर इंसान को टूटने नहीं देता। हर तरफ यह एहसास गहराने लगा कि जब लंबे समय तक किसी विषय पर शांति बनी रहती है तो उसके पीछे सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि समझ भी होती है, और यह समझ धीरे धीरे समाज के अलग अलग हिस्सों में फैलती चली गई। बिना किसी प्रचार के, बिना किसी आदेश के लोगों ने देखा कि बहसों की जगह बातचीत ने ले ली है, आरोपों की जगह सवाल आ गए हैं, और यही बदलाव सबसे बड़ा संकेत था कि माहौल बदल चुका है। क्योंकि जब समाज सवाल पूछना शुरू कर देता है तो वह अपने आप सही दिशा की ओर बढ़ने लगता है। इस पूरे दौर में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि बाहर आने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी, और हर कोई यह समझने लगा कि प्राथमिकता किसी जवाबी कार्रवाई की नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने की होगी।
क्योंकि अब बहुत से लोग सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि सीखने वाले बन चुके थे। धीरे धीरे यह एहसास भी पक्का होने लगा कि समय करीब है, बहुत करीब, और यह नजदीकी किसी बेचैनी की तरह नहीं बल्कि एक शांत भरोसे की तरह महसूस हो रही थी। जैसे लंबी यात्रा के बाद मंजिल के संकेत दिखने लगते हैं। कई लोग यह कहने लगे कि जब इतना सब सहा गया है तो अब बाहर की दुनिया में भी वही संयम दिखाई देगा, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर खुद को संभाल लेता है वह बाहर की भीड़ में भी खुद को नहीं खोता। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को खास बना रही थी। अब बातचीत इस बिंदु पर आ चुकी थी कि समाज को आगे कैसे बढ़ना है, पुराने मतभेदों को कैसे पीछे छोड़ना है और आने वाले समय को कैसे बेहतर बनाना है, क्योंकि यह साफ हो चुका था कि पीछे देखने से ज्यादा जरूरी है आगे की राह को साफ रखना। लोगों ने यह भी महसूस किया कि बहुत सी गलतफहमियां सिर्फ अधूरी जानकारी की वजह से पैदा होती हैं, और जब जानकारी पूरी होती है तो इंसान खुद ही अपने विचार बदल लेता है, किसी दबाव के बिना, किसी मजबूरी के बिना। जैसे जैसे दिन आगे बढ़े वैसे वैसे यह भरोसा और मजबूत होता गया कि जो भी होने वाला है वह अचानक नहीं होगा, वह धीरे धीरे पूरी तैयारी के साथ और एक संदेश के साथ आएगा, ताकि कोई भ्रम न बचे और कोई सवाल अधूरा न रहे। इस दौरान लोगों ने अपने भीतर झांकना शुरू किया और यह पूछना शुरू किया कि क्या हम हर बात को समझने की कोशिश करते हैं या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं। और यही आत्ममंथन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी जीत बनता जा रहा था। अब माहौल ऐसा था कि लोग किसी एक चेहरे की नहीं बल्कि एक सोच की बात कर रहे थे, और यह सोच यही कह रही थी कि शांति से किया गया परिवर्तन सबसे स्थायी होता है, क्योंकि वह किसी डर पर नहीं बल्कि समझ पर टिका होता है। बहुत से लोग यह भी कहने लगे कि जब बाहर आने का दिन आएगा तो शायद कोई बड़ा शोर ना हो, कोई भारी नारेबाजी ना हो, बल्कि एक गहरी खामोशी हो जो बहुत कुछ कह जाएगी, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। इस पूरी यात्रा ने यह भी सिखाया कि समय सिर्फ परीक्षा नहीं लेता, वह तैयारी भी कराता है, और जो इस तैयारी से गुजर जाता है वही आगे चलकर हालात को संभाल पाता है, बिना उलझे, बिना भटके। अब यह कहानी अपने उस हिस्से की ओर बढ़ रही थी जहां अंत शब्द खत्म नहीं करता बल्कि एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है, क्योंकि असली बदलाव हमेशा अंत के बाद ही शुरू होता है। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह सिर्फ किसी एक पल की बात नहीं है, यह एक लंबे सफर की कहानी है, और यही सफर इसे अंत तक देखने लायक बनाता है। आने वाले दिन अब सवालों से ज्यादा उत्तर लेकर आएंगे, और यही उत्तर लोगों को आगे बढ़ने का साहस देंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी भ्रम के। और जब वह दिन आएगा तो शायद बहुत से लोग यह कहेंगे कि सबसे बड़ी जीत किसी एक फैसले की नहीं थी, बल्कि उस धैर्य की थी जिसने हर कठिन घड़ी में इंसान को इंसान बनाए रखा।